में ब्रेक टाइम में हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, यशो अभिलाषा शब्द में कौन सी संधि है? यशोभिलाषा शब्द में कौन सी संधि है? तो उसके ऑप्शन दे रखे हैं, विसर्ग संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या दीर्घ संधि। तो उसका उचित ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन ए, विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। अछूतोद्धार। अछूतोद्धार का संधि विच्छेद कौन सा उचित है? अछूत उद्धार, अछूत उद्धार या अछूतोद्वार या अछूत उद्धार। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी, अछूत उद्धार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विसर्ग संधि की दृष्टि से सुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। इसके ऑप्शन दे रखे हैं, चक्षु रोग, अनंता गोप्तवा, ज्योतिर्मय या धनुष टंकार। तो किसका संधि विच्छेद उचित है? तो इसका ऑप्शन हमारा पहला सही है, चक्षु रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद असंगत है? जीर्णोद्धार, अधोपतन, देव ऐश्वर्य या प्रीति अरुणयान। तो उसका कौन सा असंगत है? इसका उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी, जो अनुचित है बाकी तीनों का संधि विच्छेद सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। महोदधि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? महोदधि, महाउदिति, महोउदिति या महाउदिति। तो उसका उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी, महाउदिति, इसका संधि विच्छेद सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो कौन से में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? उन्नत में, तन में या प्रत्युत्तर में, अनार में। तो इसमें अनार में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी तीनों में प्रति, तत् और तत् का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, गेरु एक संज्ञा शब्द है, इसके बदले कौन सा प्रत्यय युक्त शब्द उपयुक्त होगा? गेरुआ, ममेरा, गरज या गजल। तो उसका सीधा सा है गेरू का गेरुआ, उचित ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्रत्यय लेखक शब्द के अंत में प्रयुक्त हुआ है? लेखक में कौन सा प्रत्यय है? तो अक है, आक है, इक है या कै है। तो लेखक में अक प्रत्यय जोड़ा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस वाक्य में सम उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो सम उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ कौन से ऑप्शन में? सन्मार्ग में चलने वाले कभी नहीं हारते, या आपको सभा का संचालन करना होगा, या भाषा संप्रेषण का माध्यम है, या अच्छी संगति का अच्छा परिणाम होता है। तो उसमें देखना सन्मार्ग, संचालन, संप्रेषण या संगति, इनमें सम का उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ऑप्शन ए में प्रयोग नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, साधारण इस शब्द में क्या उपसर्ग लगाने से अर्थ उल्टा हो जाएगा, मतलब विलोम हो जाएगा? तो साधारण में क्या जोड़ें जो इसका अर्थ उल्टा हो जाए? ए जोड़ें, या जोड़ें, वो जोड़ें या आ जोड़ें। तो इसमें आ जोड़ेगा, जोड़ने पर असाधारण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? सजावट, बनावट, रुकावट या घबराहट। तो इसमें आवट जुड़े हुए हैं, घबराहट में आहट है। तो इसका ऑप्शन हमारा चौथा सही है। अगला प्रश्न है, अतिकाल में उपसर्ग कौन सा है? अतिकाल में तो है, अति है, अत है या अत है। तो इसमें अति उपसर्ग जुड़ा हुआ है अतिकाल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। संपादक, मिलनसार, प्रकार, सहपरिवार, जिसमें उपसर्ग नहीं जुड़ा है। तो मिलनसार में उपसर्ग नहीं जुड़ा है। अगला प्रश्न है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत संज्ञा के साथ, सर्वनाम के साथ, विशेषण के साथ या क्रिया के साथ। तो कृदंत जो प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस वाक्य में अब उपसर्ग का गलत प्रयोग हुआ है? अब का, किसी काम में अवरोध मत करो, या मिट्टी पानी अवशोषण कर लेती है, मनुष्य में कम अवगुण होते हैं, या तेज धूप हेतु अग्नि पर दरारें आ जाती हैं। इसका उचित ऑप्शन अवरोध, अवशोषण, अवगुण या अवनि। इसका ऑप्शन हमारा चौथा सही है।